जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देश के 52 प्रमुख राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय नेताओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर इस मांग के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए आमंत्रण भेजा है। देश का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अब्दुल्ला ने बिगुल फूंक दिया है। आपको बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है। 2024 में चुनाव शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से हुए। लोगों ने भरोसे और उम्मीद के साथ अपना जनादेश दिया। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक चुनी हुई सरकार काम कर रही है। फिर भी राज्य का दर्जा हमें नहीं मिला है और यह अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, बस खामोशी है। यह केवल देरी नहीं है, यह पूरी जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का अपमान है। राज्य का दर्जा ना मिलना केवल जम्मू कश्मीर की भावनाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत के संघीय ढांचे की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। फारूक अब्दुल्ला के पत्र ने देश की सियासत को भी गरमा दिया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का कहना है कि राज्य को पूर्ण दर्जा दिलाने की मांग करने वाले लोग पाकिस्तान परस्त हैं। जिस दिन कश्मीर की विचारधारा देश की विचारधारा से मिल जाएगी, उस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी एक ऐसे नेता हैं, उनके पिताजी से लेकर के उनके बेटा जी तक, ये तो बीच वाले हैं, ये बराबर पाकिस्तान की बात करते। ये पैरोकार रहे अलगाववादियों को सत्ता से जोड़ने के। ये जिस समय हिंदू गोलियों से भूंजे जा रहे थे कश्मीर में, उस समय सत्ता का आनंद ले रहे थे। कश्मीर के नेता यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु अभी जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे नहीं है कि उसको स्टेटहुड दिया जा सकता है। सरकार की कमिटमेंट है, समय आने पर स्टेटहुड दिया जाएगा। देखिए, ये प्रोटेस्ट स्टेटहुड के लिए है या ये प्रोटेस्ट सेपरेटहुड के लिए है? जहाँ तक स्टेट बनाने की बात है, इसके बारे में तो ऑलरेडी कह दिया गया है। चुनाव भी हुए जम्मू कश्मीर में, पर कुछ लोग स्टेटहुड के नाम पर सेपरेटहुड की बात करते हैं, इसलिए सेपरेटिस्ट को भी दावत दी जा रही है। उनकी अगुवाई में ये सारी चीज़ें की जा रही है। और क्या इंडिया अलायंस ऐसे भारत के टुकड़े चाहने वाले, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले और पाकिस्तानी पपेट्स के साथ नजर आना चाहता है? इसका मतलब साफ है कि बीजेपी विरोध में कुछ तत्व देश विरोध पर भी उतर आ सकते हैं। जिस दिन कश्मीर का माहौल इस देश के विचारधारा के साथ पूर्ण रूप से समावेशित हो जाएगा, उस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। इसलिए ये फारूक अब्दुल्ला और ऐसे लोग इस देश में शांति नहीं रहे, और इंडी गठबंधन के जितने चट्टे बट्टे हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि इस देश में किसी तरह अशांति फैले, क्योंकि राजनीतिक दुकानदारी जब किसी का बंद हो जाता है तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। बैठे बैठे ये लोग सब जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है और खंभा नोचने का काम करते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला की मांग को जायज बताते हुए कहा है कि यह उनकी मांग है जिसे वे लगातार उठाते रहे हैं। ये अपनी आवाज और मांग को लोगों तक पहुंचाने और अपने मकसद को मजबूत रखने की प्रक्रिया है। So it is their demand which they have been always asking. So it is a process of making their voice heard, making their demand heard, or making their demand strong. So that is what they have written to multiple parties seeking support, which is what happens when we genuinely feel for something. We would ask for the support of the other political parties also to make our cause more strong. बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक होगा। जो वादा संसद में किया गया था, केवल उसी को पूरा करने की मांग की जा रही है।
पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मर्यादा का मामला बताते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ खड़े होना असल में संघवाद के पक्ष में खड़ा होना है। वहीं फारूक अब्दुल्ला के प्रदर्शन के ऐलान को लेकर देश में सियासी पारा भी हाई हो गया है।